नमस्कार। सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी चैनल पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। दिल्ली में 10 से 12 फरवरी तक जमीयत का 34वां आम अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि समेत दूसरे धर्मगुरु ने आपत्ति जताई थी और मंच छोड़कर चले गए थे। लेकिन मंच से उतरते समय लोकेश मुनि के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और उनके गिरेबा पर हाथ डालने की भी कोशिश की गई। ये बात जी न्यूज पर मेरे ही कार्यक्रम में जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि अगर उनके पास उनके साथी और वहां मौजूद पुलिस नहीं होती तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि जैन मुनि ने अपने साथ हुई अभद्रता पर जमीयत के लोगों को माफ कर दिया है। वो इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन इस घटना से पूरे संत समाज में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो जमीयत की तरफ से कोई सफाई दी गई और न ही अब तक किसी तरह का खेद जताया गया। खास बात यह है कि इस पूरी घटना से जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि बेहद आहत है। आज उन्होंने कहा कि जमीयत के मंच पर जो कुछ भी हुआ वो सोची समझी साजिश थी और उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। कल हमारे ही कार्यक्रम में जमीयत के मंच पर उनके साथ मौजूद बौद्ध धर्मगुरु भंते डी सुमेधो और साथ ही साथ सिख धर्मगुरु जो उनके साथ थे परमजीत सिंह, उन्होंने उनकी बात की तस्दीक की थी। उन्होंने विस्तार से बताया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सनातन के अपमान की स्क्रिप्ट क्या पहले से लिखी गई थी? क्या जानबूझकर वहां पर अपमान के स्क्रिप्ट न केवल लिखी गई बल्कि ये सब किया जाएगा, इसका एजेंडा पहले से ही तैयार कर लिया गया था। जो सर्वधर्म सभा बुलाई गई थी उसमें से जैन मुनि के साथ साथ जो धर्मगुरु उठकर आए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरा प्री प्लान था। क्या प्लान थी सनातन के अपमान का? इसी पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन में। मेरे साथ सर्वधर्म के संत थे, आप उनसे पूछिए किस तरह से वो गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। आचार्य मुनि जी जब चप्पल को अपने पहने जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने आकर के इनके गिरबान को पकड़ने की कोशिश करी। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग कर के गए और पुलिस से कहा, भैया क्या तमाशा देख रहे हो? क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है? वो लोग दोबारा आक्रमण करने के लिए आए और मैं पुलिस वालों को बुला करके लाया। बुला कर कहा, भाई आप लोग क्यों खड़े हैं, आप इन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। आप स्क्रिप्ट लिख करके आए थे, आपके बीच में तय हो चुका था। ये गलत बात है, ये धर्म के साथ धोखाधड़ी है। उनकी जो प्लानिंग थी इस्लाम को सनातन संस्कृति के ऊपर थोपने की। 6 साढ़े 6 फुट हाइट का जनाब थे, वो आए और उसने मतलब गंदी गाली दे के ये बोला हमें कि आप तो धर्म का ठेका उठा कर बैठे हुए हो। वो हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता पे आंच थी, वो हमारी महान सनातन परंपरा के सामने प्रश्न चिन्ह था। तो सवाल यही, एजेंडा फिक्स था तो किसकी स्क्रिप्ट थी? आचार्य लोकेश मुनि जी से हम लगातार बात कर रहे हैं और इतने वो
टाइट शेड्यूल के बीच भी हमें अपना वक्त लगातार देते रहे हैं। कल भी हमने उनसे बात की, आज भी हमने उनसे बात की, क्योंकि आज जैन समाज का जो है कि प्रमुख प्रबुद्ध जनों की एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन कल उन्होंने हमारे कार्यक्रम में क्या कहा था, एक छोटा सा अंश उसका अभी देख लेते हैं। दीपक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत थे, मेरे सनातन के संत थे, सिख परंपरा के संत थे, बौद्ध परंपरा के। आप उनसे पूछिए किस तरह से वो गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग करके गए और पुलिस से कहा, भैया क्या तमाशा देख रहे हो। मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है, क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है। तो आज जब जैन समाज के लोग आचार्य लोकेश मुनि से मिलने पहुंचे तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई। किस तरीके से एक साजिश के तहत सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई। आचार्य लोकेश मुनि इस मुद्दे पर काफी प्रखर है। उन्होंने इसी के विरोध में मंच भी छोड़ा था जो जमीयत का था। आचार्य लोकेश मुनि ने आज क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। मैंने जब अपनी स्पीच खत्म की और मैं छोटे बदनी जी साहब को हाथ पकड़ के साथ लेके आया और हम एक एकता का सिंबल कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, वो बाद में होगा। यानी कि ये मदनी साहब की, बड़े मदनी साहब की पूरी स्पीच हो जाए, उसके बाद में सर्वधर्म के सारे संत खड़े होकर के हाथों में हाथ लेकर के समर्थन करे और पूरे विश्व में एक मैसेज चला जाता कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सारे के सारे सभी धर्मों ने उसको स्वीकार किया है। वो रणनीति उनकी फेल हो गई। मैंने तो मंच से तो ये कहा था कि मदनी साहब आपने सद्भावना के सम्मेलन को पलीता लगा दिया, पर आज मैं ये भी कहूँगा मैंने उन्हीं की योजना का भी पलीता लगाया, क्योंकि वो उचित नहीं था। बाकी आज भी वो आए मेरे साथ, हम पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने के लिए साथ में काम करें। हम जो हैं इस देश के अंदर कैसे नशा ड्रग्स कम हो उसके लिए काम करें। हम इस देश में कैसे स्वच्छता बढ़े, कैसे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो उसके लिए काम करें। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया था वहां पर पूरा साजिश। अब जब उस देखिए वो तो सब कुछ अचानक घटित हुआ था। अब जब उस पर विचार करता हूं, जो हाथ बाद में खड़े हुए उसमें तो और कुछ था ही नहीं, कहीं से और लड्डू रसगुल्ले आने वाले तो नहीं थे ना। उस समय रोका गया कि ये बाद में होगा। साथ में और लोगों ने भी बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। यानी कि आप स्क्रिप्ट लिख करके आए थे, आपके बीच में तय हो चुका था। ये गलत बात है, ये धर्म के साथ धोखाधड़ी है। ठीक है, आचार्य लोकेश मुनि कौन है, इनका मैं परिचय भी आपको बता देता हूं। आचार्य लोकेश मुनि जैन धर्म के सबसे सम्मानित मुनियों में से एक हैं। उन्हें 2014 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से शांति दूत अवार्ड मिल चुका है। जो अमेरिका का गन कल्चर है उस पर उन्होंने जो बाइडेन से लंबी बातचीत की थी। विश्व अहिंसा भारती के वो संस्थापक भी हैं और अहिंसा परमो धर्मा जैसे कहा जाता है उसका प्रचार वो पूरी दुनिया में भी करते रहे हैं। बिल क्लिंटन भी उनकी शांति के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। 2008 में उन्होंने कैलिफोर्निया में एक सदन को संबोधित किया था। देश में उन्होंने 20,000 किलोमीटर की पद यात्राएं की हुई हैं अपने रिलीजियस प्रचार के लिए। साथ ही साथ भ्रूण हत्या और प्रदूषण के खिलाफ बहुत बड़ा जागरूकता अभियान वो समय समय पर चलाते रहते हैं। तो ये आचार्य लोकेश मुनि का परिचय है। ये उनकी सदाशयता थी कि वो सर्वधर्म के मंच पर गए, लेकिन क्या हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन अब हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, बहस को ले जाएंगे कि क्या इसका एक फिक्स एजेंडा था, क्योंकि आचार्य लोकेश मुनि जो भी लोगों ने ऐसा किया था उनको माफ कर चुके हैं। उनका कहना है कि क्षमा करना वीर का आभूषण होता है। तमाम पैनल से बात करेंगे। मेरे साथ शिवानी दुर्गा जी भी जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु विनोद बंसल भी वीएचपी के जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी भी जुड़े हुए हैं, जुनैद हैरिस साहब भी जुड़े हुए हैं, कलीमुल हाफिज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं सचवाला जी से बात करूंगा और फ्रेम में मैं और सचवाला जी ही रहेंगे। सचवाला जी एक स्कॉलर हैं और समय समय पर कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं। यूट्यूब पर काफी चर्चित है, उनकी टिप्पणियां इस्लाम के बारे में कई काफी वायरल है।
अब उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जमीयत के इस पूरे मसले को उन्होंने कैसे देखा और कैसे वो इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये उनके विचार हैं जो भी वो यहां पर रखेंगे। मैं सबसे पहले सचवाला जी आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि वहां पर कहा गया कि ओम और अल्लाह दोनों एक है, जिस तरह से उनके बीच में एक समानता ड्रॉ करने की कोशिश की गई या दोनों को एक बताया अरशद मदनी जी ने, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यानी यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिला। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने यानी मुताला किया, जितनी मैंने स्टडी की, कहीं भी मुझे नहीं लगा कि अल्लाह और ईश्वर या अल्लाह और ओम एक हैं, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के स्कॉलर्स, भारत के उलमा कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 31 साल 31 ईयर्स मैं अरब कंट्रीज में मैंने गुजारे हैं। अरब कंट्रीज में मैं अरबों के साथ रहा हूं। मैंने अरबों के साथ अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। मैं अरबी उनके साथ बोलता था, उनके साथ मेरा जो रहन सहन था। तो मैंने कभी भी किसी अरब को ये कहते हुए नहीं सुना कि ओम या ईश्वर और अल्लाह एक हैं, ऐसा कभी कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के जो उलमा हैं वो कहते हैं, और ये कहना उनकी मजबूरी हो गया है आज की तारीख में। क्योंकि देखें, इस तरह की बातें कहना कि ओम और अल्लाह एक हैं, या ईश्वर और अल्लाह एक हैं, और जिसे मनुष्य कहा गया है, और वो आदम वो एक हैं, ये सारी बातें अब चूंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं रहा, तो ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये अंदर से इतने खोखलेपन का शिकार हो गए हैं कि इनके पास मुद्दा कुछ नहीं रहा। तो इस तरह की बातें कहकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखें, आज की तारीख में एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम भारत में बहुत बड़ी तादाद में एक भूचाल मतलब बपा कर दिए हैं। एक जलजला सा आ गया है, एक सुनामी सी आ गई है एक्स मुस्लिम की भारत में। इस वजह से अब ये उलमा अपने मदरसों में, अपने जामियात में जब एक्स मुस्लिम के बारे में सुनते हैं तो वो अंदर से बौखलाहट का शिकार हैं, बेबसी के आलम में हैं। इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं हमारे ये जो अरशद मदनी है, असाद मदनी साहब हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ओम या ईश्वर और अल्लाह एक है तो चलें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ये शुरुआत वो अपने जामिया, अपने मदरसे से करें, अपनी मस्जिदों से करें। भाई, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, वो अल्लाह को काटें, क्योंकि अल्लाह तो अरबी है ना। और आप लोग इस धरती के रहने वाले हैं, आप लोग इस मिट्टी से आपका संबंध है। तो इस मिट्टी से संबंध जुड़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो अल्लाह को हटाकर ओम को अपनाना चाहते हैं, अगर ईश्वर को अपनाना चाहते हैं, तो मैं भी इसका स्वागत करूंगा। मैं ये अरशद मदनी साहब और असाद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब का साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर वो अपनी मस्जिदों में जब वो खुतबा देंगे तो उसमें जहां जहां अल्लाह का शब्द आएगा, उस अल्लाह के शब्द को हटा दो, मिटा दो। ठीक है जी, आपका विचार। मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर, और मैं सबसे पहले एक सवाल जानने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपके कई वीडियोस YouTube पर भी देखे हैं, कई बार मैंने आपकी आवाजें सुनी है, लेकिन आज तक आपका चेहरा नहीं देखा सचवाला साहब, और यहां पर भी आप चेहरा छिपा कर बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये इस्लाम रहमत का दीन है। इस्लाम मर्सीफुल दीन है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो ये इस्लाम की करामात है, इस्लाम की करिश्मा है कि इस्लाम को मानना छोड़ देने वाला अब वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले फिर उसको बाकी नहीं रखते। क्योंकि देखें, इस्लाम में ये बात है कि मम बद्दला दीनहु फक्तुलू, जिस किसी ने अपने दीन को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बदल दिया, उसको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो।
तो जाहिर बात है कि इस्लाम के मानने वाले जब वो देखते हैं कि किसी ने इस्लाम को छोड़ दिया तो अब वो उसको नहीं छोड़ते, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये इस्लाम की देन है, इस्लाम की जो है करामात है, इस्लाम की सौगात। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती इस्लाम की है, ये महमूद मदनी साहब ने कहा। अरशद मंदी उससे आगे बढ़ गए, उन्होंने तो ये कह दिया कि सबसे पहले जो आवाज आई थी दुनिया में वो कलमा की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इसे, उन दोनों बयानों को सच मानते हैं? नहीं, सच मानने, मेरे मानने में नहीं मानने से क्या होगा भाई, ये खुद सच नहीं मानते। अगर ये सच होता तो ये देखें, बात ये है कि इस्लाम इनके अपने अनुसार आया है कहां से, जिसे आज हम इस्लाम समझते हैं, वो है अरब से आया। जाहिर बात है अरब में तो ऐसी बात कोई नहीं कहता। इनसे ज्यादा टाइम जिंदगी का मैंने अरब में गुजारा है, कभी मैंने यानी किसी से नहीं सुना कि जो है आदम ये जो है हिंदुस्तान में, भारत में आए थे, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। देखें, ये जिंदगी के और दूसरे मामलात में तो जो है कुरान और हदीस का रेफरेंस चाहेंगे, लेकिन मैं हमारे ये मदनी साहिबान से ये जो है ये सवाल करूंगा कि वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्या इस क्लेम की बेस पर जो है उनके पास कोई कुरान का प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक हदीसों का प्रूफ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिरे से यह मामला जीरो है। यानी ये बात जो इस तरह के डंके के चोट पर कह रहे हैं, अरे भाई इसके कुरान की कोई एक भी आयत जो है वो अपने इनके फेवर में नहीं है, और कोई भी एक भी ऑथेंटिक हदीस इसके फेवर में नहीं है। तो देखें इतनी बड़ी बात कह देना, और वो भी इतने बड़े मंच पर जहां हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इतने गैर जिम्मेदार हैं हमारे भारत के उलमा, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, ठीक है, बड़ा अफसोस होता है। जी हाँ, सचवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। हम बाकी पैनल के पास जाएंगे, आचार्य लोकेश मुनि जी के पास भी जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सचवाला जी ने जो विचार रखे ये उनके खुद के विचार है, चैनल इससे सहमत नहीं है, ये उनके खुद के विचार है। हमारा काम लोगों के विचारों को जनता के सामने रखना है, और वही मैं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत का। बहस खोलता हूं, आचार्य लोकेश मुनि जी मेरे साथ है, फिर उन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए। मेरे साथ, जैसा मैंने बताया, विश्व हिंदू परिषद से जो है वो मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, साध्वी शिवानी दुर्गा जी है मेरे साथ, कलीमुल हाफिज साहब है, AIMIM के प्रेसिडेंट है दिल्ली के, प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब है, अतीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य लोकेश मुनि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज आपने जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की, ये जो कंफ्यूजन फैला है पूरे मुद्दे के बारे में, आपका ये मानना था कि जो कुछ हुआ साजिशन हुआ, क्या ये जो पूरा कंफ्यूजन फैला है इस पर आप लोग एक सभी धर्मगुरु के मिलकर सनातन के बारे में कोई नया प्रचार या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं, अभी जो विद्वान सचवाला जी बोल रहे थे, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही निर्भीक लोग, ऐसे ही बेबाक विचार रखने वाले, ऐसे ही तथ्यों के साथ विचार प्रस्तुत करने वाले लोग जो हैं, इनकी आज देश और दुनिया को जरूरत है, जो सच को सच कहने का मादा रखते हो। दूसरे में, भाई दीपक जी आपने कहा, हाँ, आज मेरा पूरे भारत से जैन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ था। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है JPG, उनकी 5वीं वार्षिक बैठक थी, और उन लोगों ने ये कहते हुए कि आपने उस दिन सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म की रक्षा का जो कार्य किया, हम अभिनंदन करना चाहते हैं। मैंने उनको विनम्रता से कहा, ये मेरा अभिनंदन नहीं, अभिनंदन करना है तो प्रभु राम का कीजिए, भगवान महावीर का कीजिए। क्यों? कि महावीर कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अभय नहीं होता है, अहिंसक भी नहीं हो सकता। मैंने अगर कोई अभयता का काम किया है तो महावीर के दर्शन को जीते हुए किया, इसलिए सम्मान के अधिकारी कोई है तो वो भगवान महावीर हैं, और अनुशासन और मर्यादा किसी ने सिखाई तो वो प्रभु श्री राम ने सिखाई, इसलिए उनका अभिनंदन कीजिए। हाँ, ये अवश्य विचार हुआ कि हम सबको मिलकर के जो है इस प्रकार की गलत धारणाएं समाज के अंदर पैदा करने की जो ये चेष्टाएं शुरू हुई हैं, इसको रोकना जरूरी है, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी गुमराह होगी, और ऐसे के अंदर समाज में फिर जो है विघटन बढ़ता है। कई बार लोग मेरे लिए प्रश्न करते हैं कि आप उस सम्मेलन में क्यों गए? मैं उनसे कहना चाहता हूं,
अगर हम नहीं गए होते तो कोई न कोई जाते और गए हैं, खुला मैदान होता। तो आप जाने से नाम से मत डरिए। जहां पर सच्चाई और अच्छाई है तो साथ खड़े हो जाइए, और सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो भले ही अपना बाप भी क्यों ना है, अपना विरोध दर्ज कराइए। आपने दीपक जी पूछा कि क्या ये रणनीति के तहत, हाँ, अब मैं जबकि सारी घटना बीतने के बाद उस परिदृश्य को याद करता हूं, और आप फुटेज देख लीजिए, जब मेरा वक्तव्य, पहले वक्तव्य विवाद से पहले मैंने संपन्न किया इन पंक्तियों के साथ, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और ये कहते हुए मैं मोहम्मद मदनी साहब की और मेरे बड़े अच्छे, बहुत ही आत्मीय भाव में रखता हूं, बड़ी सम्मान की नजर से देखता हूं, और बड़ी आत्मीयता से मैंने उनका हाथ लेकर के एक प्रतीकात्मक, हम देश को संदेश दें एकता का, भाईचारे का। उस समय का नहीं, ये अभी नहीं, ये बाद में करेंगे। और जो बैठे हुए थे उनमें से भी स्वर आया कि नहीं, वो बाद में है, वो बाद में है, यानी कि पूर्व निर्धारित तय हो चुका था। जस्ट उसके बाद बड़े मदनी साहब की स्पीच होती है, वक्तव्य होता है। हम सब, आप तो कहते हैं कि उन्होंने ये विवाद की बात कही, मैं कहता हूं पूरा का पूरा उनका वक्तव्य, उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें विवाद ना हो। वो प्रभु श्री राम को नकार रहे हैं, वो शिव को नकार रहे हैं, वो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि इस्लाम और उसी से सब। मैं तो भैया ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप दादा जो हैं वो इस्लाम से पैदा हुए हैं। मेरी साफ फिलोसॉफी है, मेरा जन्म मेरे माता पिता के संयोग से हुआ, उसमें किसी भगवान महावीर या भगवान ऋषभ या किसी अल्लाह बल्ला का कोई योगदान नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। और इस कारण से जो वहां कहा, अगर मैं विरोध न करूं तो आप मुझे बताइए लाखों लोग क्या मैसेज लेकर के जाते। और उस स्क्रिप्ट का ये हिस्सा था कि उनकी स्पीच खत्म हो, बाद में सारे सर्वधर्म के संत हाथों में हाथ लेकर के करें और पूरी दुनिया भी ये मैसेज चला जाए, न खाता न बही, असरद मदनी जी ने कहा सो सही। ये जो योजना थी, मैंने उस दिन तो कहा कि आपने सद्भावना पे पलीता लगाया, पर उस जो योजना को पलीता मैंने भी लगाया। मैं समझता हूं ये मैंने नहीं, पता नहीं वो कहां से मुझे कौन सी ऊर्जा, कौन से अदृश्य शक्ति प्रेरित कर रही थी। मैं तो एक सामान्य अकंचन व्यक्ति हूं, नियत्था व्यक्ति हूं, लाखों की भीड़ सामने थी, कहां से इतना अभय और साहस आया, न जाने वो अदृश्य शक्ति, वो ऊर्जा काम कर रही थी, प्रभु श्री राम कर रहे थे या प्रभु महावीर कर रहे थे। पर ये जरूर सोचता हूं उसने जो कुछ भी कराया वो उचित कराया है, और वो अगर मैं नहीं करता तो अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से, अपने धर्म से मैं च्युत होता। और इसलिए मैं जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा अयोध्या में, और उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। आज मैं जैन भवन गया था, वहां 24 ही तीर्थंकरों के साथ साथ महान आचार्यों पर जो डाक टिकटें जारी हुई है हमारे तीर्थ स्थानों पर, उन सब का आशीर्वाद लेके आया हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है। और मैं अभी भी असरद मदनी साहब को भी आह्वान कर रहा हूं, मोहम्मद मदनी साहब को भी कर रहा हूं, आओ मिलके काम करना है। हम नशे के विरुद्ध लड़ें, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध लड़ें, ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध लड़ें, गरीबी के विरुद्ध लड़ें, अशिक्षा के विरुद्ध लड़ें, अचिकित्सा के प्रति लड़ें। ये फालतू की इस तरह की बातें करना, ये न समाज हित में है, न देश हित में है, और न ही आपकी कौम की हित में है। मैंने पहले ही कह दिया। जी दीपक जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए महाराज जी। आचार्य जी, अगर आपके पास वक्त है तो, क्योंकि हम बाकी लोगों से भी उनकी राय जानना चाहेंगे। और सबसे पहले अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो एक स्क्रिप्टेड षड्यंत्र दिखाई दे रहा है इस्लाम की श्रेष्ठता साबित करने का। इस नैरेटिव को लाने की क्या जरूरत है अतीक भाई, ये बताइए मुझे जरा। जी दीपक जी, पूरे आदर के साथ आचार्य जी जो अभी बयान कर रहे थे, मैं उनका आदर करता हूं। उनके सामने मैं अपना सर, मैं अपना मस्तक झुकाता हूं और उनसे विनती करता हूं कि जो कुछ भी अरशद मदनी साहब ने कहा है, मुझे उसमें कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा, अरशद मदनी साहब ने जो कुछ भी कहा
उसमें इस्लाम की सुप्रीमेसी कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो रही है। दीन कुरान इस्लाम की सुप्रीमेसी पसंद नहीं करता है। कुरान के हर एक चैप्टर के अंदर, एक एक वर्स के अंदर सारे धर्मों का सम्मान मौजूद है, सम्मान मौजूद है। अगर कहीं से भी हमारे आचार्यगण, हमारे मुनि ऋषि, हमारे जितने भी ये आचार्य हैं, उनको कहीं से भी ये लग रहा है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, डॉक्टर रफीक जकरिया की एक किताब है दीपक जी, द वाइडनिंग डिवाइड एंड इनसाइट इनटू हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, उसमें एक चैप्टर के अंदर पूरी तरह से डॉक्टर जकरिया ने डिस्क्राइब किया है इस्लाम सुप्रीम धर्म नहीं है। इस्लाम ये सर, ये तो रफीक जकारिया मानते हैं ना। तालिबान क्या मानता है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या मानता है, लश्कर तैयबा क्या मानता है, ये तो अतीक भाई कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो क्या मानते हैं? टीटीपी क्या मानता है, जिसने पेशावर में 150 लोगों को मस्जिद में उड़ा दिया? वो भी तो कुरान का इंटरप्रिटेशन समझाते हैं। तालिबान और जितने इस तरह के आतंकी संगठन हैं, उनको हजार हजार बार लानते। मैं दीपक चौरसिया जी आपको बता रहा हूं कि अगर धर्म का सही मतलब आपको जानना है तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाएंगे क्यों? आप आइए मौलाना अबुल कलाम आजाद का तर्जुमा अल कुरान पढ़िए। तो फिर अब्दुल्ला आतिक भाई अब यहाँ फंस गए, अब यहाँ फंस गए। मुझे बताइए ना, फिर 1947 में अलग पाकिस्तान मजहब के आधार पर मांगने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी, मुझे बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अबुल कलाम आजाद हिस्सा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या हिस्सा थे उस टू नेशन थियरी का? नहीं। जिन्ना कौन था? क्या महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने जिन्ना ने कुरान नहीं पढ़ी थी क्या? नहीं किया था। जिन्ना ने कलमा को काट दिया था क्या? बताओ, जिन्ना कौन था? क्या मुसलमान नहीं था? क्या जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया नहीं था? क्या जिन्ना ने देश के टुकड़े किए नहीं थे क्या? भड़काया था। क्या वो कुरान नहीं जानता था? वो इस्लाम को मानता नहीं था क्या? क्यों सो रहे थे? उसने इस्लाम के नाम पर नहीं किया था? आप क्यों सो रहे थे? अरे आपने जिन्ना साहब का वो क्यों नहीं किया? मौलाना अतीकुर रहमान, हम जाग गए, मार दिया। अब जब तक आपने नींद की गोली दे रखी थी ना, आपको मारना चाहिए था जिन्ना साहब को। 2000 साल की नींद की गोली थी ना, अब वो उसका असर बंद हो गया। दीपक जी, मैं हिंदू समाज जाग गया है, अब आपके चंगुल में नहीं फंसने वाले। ठीक है, आप अतीकुर रहमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। अतीक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए अतीक साहब। दीपक जी, आरएसएस उस वक्त मौजूद थी, इनका संगठन उस वक्त मौजूद था, इनको कत्ल करना चाहिए था, गोली मारना चाहिए थी जिन्ना साहब को। गजब बात करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता को मार दिया। अतीकुर रहमान कत्ल की बात कर रहे हैं। थियरी का गला घोटना चाहिए था, आपने हिंदू मुस्लिम एकता का गला घोटा। हिंदू मुस्लिम एकता को, और आज के मुसलमान जिम्मेदार कैसे हैं टू नेशन थियरी के लिए? हमने तो सरदार पटेल के उस कॉल को कबूल हिंदू किया मुस्लिम एकता को और छोड़ यहाँ दीजिए। के सरजमीन को ये कबूल किया। मुस्लिम एकता, हम तो ये हिंदुओं की हत्या करके मुसलमानों की एकता की बात मत करो। हम तो नहीं गए पाकिस्तान। अतीकुर रहमान, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सरजमीन ऐसे चिकनी बातें कहना टीवी चैनल की बैठ डिबेट में वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जमीयत के जहरीली जमात का जमावड़ा जो था, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। मुझे पता है, जमीयत ने जिस तरह से जहरीले लोगों की जमात इकट्ठी की थी वहां पर, और आमली मैदान को स्वयं जो उस्मानाबाद डिक्लेयर करके, और इसमें जिस तरह से जहरीले बोले थे, सरकार को स्वतंत्र बोला, मीडिया पर कार्रवाई की बात करी, चुनावों में भागीदारी की बात करी, और अलग से कानून की मांग करी। मुसलमानों के लिए यह कहा गया कि मुसलमान सिर्फ शरीयत को मानेंगे, शरीयत अदालतों में जाएंगे, भारत की अदालतों का बहिष्कार करेंगे। ये किसने बोला? संविधान की बात करते हो ना, हेट कैंपेन की बात करते हो कि इस्लामोफोबिया और हेट कैंपेन चल रहा है, और सरतन से जुदा की गैंग पर एक शब्द नहीं बोले। हिंदुओं की हत्याएं करवाते रहो, पैगंबर मोहम्मद के नाम पर और कुरान के नाम पर जिस तरह से हत्याओं को तुमने दौर चला रखा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप देखिए, आप बात तो करते हो कि नरेंद्र मोदी और मैं परम पूज्य भागवत जी से किसी 1 इंच कम नहीं हूं। अरे उनके पैरों की तलुआ भी नहीं हो,
आप कुछ काम तो करके देखो उनके बराबर के, तब तो जाके हो गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनोद जी, 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। मेरे पास आपके लिए भी एक सवाल है, अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए। इतनी बातें जमीयत के सम्मेलन में कही गई और उनसे जो टोन निकल रहा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। टोन क्या साफ साफ था, षड्यंत्र था पूरा, देश को तोड़ने का खतरनाक एक जो प्लान था इनका जो ठीक है, प्रोफेसर जुनेद हैरिस से यही सवाल लेता हूं। देखिए अभी तो बता दिया गया प्रोफेसर साहब कि एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जमीयत का मंच स्क्रिप्ट के साथ सनातन का अपमान, क्या कहेंगे इस पर आप? जमीयत के हवाले से इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अगर उनको प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई मौजूद हो तो वो जवाब दे। जाहिर सी बात है कि अभी लोकेश मोनी जी उस स्टेज पर थे और 22 साल से और 40 साल से और कितने सालों से उनके साथ उन्होंने काम किया, इन्होंने पहले ही बताया है। तो ये जो घनिष्ठता है इनकी आपस में, ये वो ज्यादा समझ सकते हैं कि कौन क्या चीज है। जाहिर सी बात है मैं न वहां पे मौजूद था न मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना पसंद करता हूं। नहीं आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि ने तो समझा दिया पूरा कि वो बिल्कुल षड्यंत्र था। उन्होंने तो आचार्य जी ने तो समझा दिया प्रोफेसर का, उस पर नहीं कहना मैं लेकिन ठीक है, जमीयत का मंच था, जमीयत को कौन जानता है? उस पर जमीयत को एक आम हिंदुस्तानी तो नहीं जानता है ना। जरूर कहना लोग क्या कहेंगे कि मुसलमानों ने ऐसा किया। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब जब नैरेटिव बनता है, विमर्श बनता है, तो यही बनेगा कि रामलीला मैदान में ये हुआ, क्या था वहां पर? बोले मुसलमानों का सम्मेलन, जमीयत को कोई नहीं जानता। कैसे डिफेंड करेंगे इस नैरेटिव को आप? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मैं किसी की नीयत पर भी शक नहीं करता, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो जमीयत हो। अगर दोनों ये बात कहती हैं कि हमारा एजेंडा मुल्क की ना विनोद जी बीच में नहीं, प्लीज बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब को। मैं तो वैसे भी आप स्काइप से जुड़े हैं, बीच में कहां से आगे बताओ ना। ये जहरीले बाणों से बाज नहीं आते, ये कौन है? ये जहरीली जमात के वो है लोग, आप मुझे बताइए। अच्छा विनोद जी प्लीज, विनोद भाई प्लीज रुक जाइए, प्रोफेसर साहब को कंप्लीट करने दीजिए। प्रोफेसर साहब फिर आपका सवाल अतीकुर रहमान साहब के पास ले जाऊंगा। मैं आरएसएस और जमीयत दोनों जो खुल करके बात कहती हैं राष्ट्र निर्माण की, मैं उस हवाले से इस बात को कहता हूं कि मिलजुल करके बैठ करके और मामले को सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से एक तरह से मुल्क का माहौल खराब करने में अपना सहयोग नहीं अदा करना चाहिए। मैं कुछ बातें कहना जरूर चाह रहा हूं, कभी मौलाना आजाद के भी हवाले से बात आई थी और सचवाला जी ने भी कुछ बात कह करके गए हैं, मुझ संबंध में भी कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं एक चीज बता दूं कि जिना इस्लाम नहीं जानता था और मौलाना आजाद ने कुरान की व्याख्या की थी, कुरान को लिखा था। मतलब और मौलाना आजाद की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर उस आदमी ने मजहब के आधार पर एक पूरा देश मान लिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1947 में बहुमत के साथ उसका साथ दिया, जो कुरान नहीं जानता था। तब आप जैसे लोग कहां थे जो ये समझाते कि जिन्ना कुरान नहीं जानता है, मजहब के आधार पर डिवीजन गलत है? नाम पर मैं उसे इस्लाम बिल्कुल गलत है, मैं उसे तो कलंक मानता हूं। मैं मौलाना आजाद की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क आजाद हो और हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। और ये जो बात उन्होंने कही थी कुरान और इस्लाम के आधार पर उन्होंने बात कही थी। इन्होंने कुरान के व्याख्यान लिखे तर्जमानुल कुरान के नाम से और इस्लाम के उस वक्त के सबसे बड़े जानकार थे वो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को भी सुन लीजिए, सचवाला जी ने कुछ सवाल उठाए थे। ठीक है, विनोद बंसल जी जवाब देंगे। साध्वी शिवानी दुर्गा जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कलीमुल हाफिज साहब भी जुड़ गए, उनका कनेक्शन कटा हुआ था। फिर सबसे कमेंट लेके मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अभी भी प्रस्ताव दिया है, आइए प्रदूषण पर साथ काम करें, आइए भ्रूण हत्या पर साथ काम करें, आइए समाज को सुधारने के लिए पर्यावरण पर साथ काम करें। बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि आइए साथ काम करें, सामाजिक समरसता को बनाए रखें। विनोद बंसल जी, प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिन्ना तो गलत आदमी था और गलत उसने पाकिस्तान माना, तो बहुमत से जो मुसलमान समुदाय है जो कुरान भी नहीं जानता था, वो जिन्ना के साथ क्यों और कैसे हो गया? देखिए, आज मुझे वो कुरान की वो एक शब्द है अल ताकिया, ये अल ताकिया जो इसी को बोलते हैं दीपक जी, एक शब्द है जो आपके सभी सुधी दर्शकों को पता होना चाहिए। अल ताकिया वो इनका धार्मिक शब्द है जिनके तहत जो है कहां है कुरान में? हाँ, नहीं कहां है, बताओ ना कहां पर है ये?
बताओ ना कल तकिया कहां पर है? आप कहां पर बताओ ना बता क्या दो होता जरा है? सा। अगर बताओ, आप बताओ, कुरान में दिखा दो, कहीं पर भी दिखा दो कहां पर है ये। मुझे बताओ अल तकिया होता क्या है है, ही ये बता नहीं दो ये ना। सब। अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक आप है, मुझे बताओ जब- कुरान जब- में कहां जब पर है? कोई चीज को तकिया छुपा कोई चीज करके, नहीं है हमारे यहाँ। आप कोई बताओ चीज को क्या है? छुपा तकिया करके आप बताओ। धर्म का प्रसार करना हो, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसको बोला अलता किया। और अलता किया के आड़ में जाकर के ये जो है हमारे शेर ये से जुर्म है। गैर धर्मावलंबियों ये के तकिया ऊपर प्रहार जुर्म है करने की भाई। कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर झूठ है तो जिन्ना जिसको आप ये कह रहे हैं जुर्म है। कि वो कुरान जानता ही नहीं था, आखिरकार उसने इस्लाम के धर्म के नाम पर और मुसलमानों को एकत्र करके पूरा राष्ट्र बना लिया। और आपके जैसे लोग जो दो चार यहाँ रह गए, वो उसको दोबारा से कन्वर्ट करने के चक्कर में है। ये अलता किया के चक्कर में नहीं फंसने वाला हिंदुस्तान, ये समझ लीजिए। आप मुझे बताइए, जिसको आप जमात कहते हैं, वो जमात जो है धर्म का नाम पर अधर्म क्यों कर रही है? बताओ ना। उस जमात ने आखिरकार मीडिया पर कार्रवाई की बात क्यों करी? चुनावी भागीदारी की बात क्यों करी? ये जो बार बार आप जो है गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो, दिवा स्वप्न पाल रहे हो, वो पूरा नहीं होने वाला। देखिए, आचार्य लोकेश मुनि जी की बात हो या हमारे अन्य पूज्य संतों की बात हो, ये तो भोले हैं, सच्चे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आपके जो षड्यंत्रों को नहीं समझते। मुझे लगता है कि पूज्य संतों के श्री चरणों में मेरा विनती है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से कृपया बचें। मैं कहता हूं आप अच्छे हैं, अच्छे कौच के लिए काम कर रहे हैं, निर्भीक ढंग से काम कर रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन कल को कुछ हो जाता तो हिंदू समाज किसको मुंह दिखाता? और ऐसे षड्यंत्रकारी दुष्टों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं कलीमुल साहब के पास 1 मिनट के लिए भी नहीं गया हूं। कलीमुल साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कलीमुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमीयत का जो 2 दिन का 34वां आम अधिवेशन हुआ, उसमें जो भी टर्न ऑफ इवेंट था, उसको आप अब जो साधु संत मंच पे थे, वो तो एक बोले षड्यंत्र था कि एक ऐसा नैरेटिव जिसका ना सर है ना पैर है, उसको थोप दिया जाए, बाकी धर्मों पर थोप दिया जाए। ये नैरेटिव बनाने की लड़ाई में जमीयत कहां से आ गई? वो तो राष्ट्र निर्माण की बात करती है। देखिए चौरसिया साहब, रोज जो कहते थे हमारे घर चले आओ, आज जो हमने बुलाया तो बुरा मान गए। यानी एक वर्ग बार बार कहता है घर वापसी घर वापसी। अब मौलाना अरशद मदनी साहब ने कह दिया घर वापसी तो बुरा मान गए। तो घर वापसी में कहा क्या? घर वापसी की बात करने वाले जाहिल हैं। ये राजनीतिक घर वापसी राजनीतिक। हाँ, तो सब वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। कहते हैं कि आप रोज जो कहते थे हमारे घर चले आओ, हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है, आज जो हमने बुलाया तो बुरा मान गए। तो तब देखिए, एक बात समझिए चौरसिया साहब, ये मुल्क तमाम मज़ाहिब से मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें हर धर्म को अपनी व्याख्या, अपनी मानक, अपनी मान्यता, अपनी पूजा पद्धति को मानने का इख्तियार है। हर धर्म के पास अपनी इस सृष्टि की रचना की व्याख्या है। अब इस्लाम की भी अपनी एक इस सृष्टि की रचना की व्याख्या है, वो उन्होंने व्याख्या कर दी। आप उससे डिसएग्री हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी व्याख्या पर वो बात वो लोगों पर की व्याख्या की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छी है। वहां पर ये सर्वधर्म का नाटक साहब की व्याख्या, कलीमुल साहब बताइए ना। मैं माना, आपकी बात से एग्री किया, आपकी जो व्याख्या है अपने पास रखिए, आप अपनी व्याख्या को अपने रिलीजन तक, मजहब तक सीमित रखिए, और अगर आप उसका सार्वजनिक प्रसारण करना चाहते तो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरों पर थोपिए तो मत। आपको वो सर्वधर्म सभा करके ये नैरेटिव थोपने की क्या जरूरत थी, ये समझा दीजिए मुझे। तो लोकेश मुनि जी ने भी तो सबके सामने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा किया, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो देखिए, सर्वधर्म संभाव तो तभी होगा जब सब लोग एक दूसरे की व्याख्या को बर्दाश्त करेंगे। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सद्भाव नहीं होगा, और नहीं हुआ, इसलिए वो बिखर गया। अच्छा, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, उसके बाद भी ये बताइए ना, सिखों के जो चीफ धर्म ग्रंथी है वो भी आए, और वो भी बोले, एक स्वामी चिदानंद भी बोले, और सबने हाथ मिला के बाकायदा संकल्प भी किया, सद्भावना का भी किया। तो वहां पे भी दूसरे और धर्मों के लोग थे। जी ओ भाई साहब, गले पे हाथ क्यों डाला ये बताओ? गले पे हाथ डालने के लिए बुलाया था क्या? हत्या करने के लिए बुलाया था क्या? शर्म नहीं आई? मंच पर इतने लोग थे, कोई पूज्य संत को बचाने के लिए नहीं आया? बताइए क्यों नहीं आया? बताइए ना, किस मानसिकता से बुलाया था? आप हमारे संतों की हत्या करना चाहते थे? बात तो बेहुदापन बातें मत करिए। टीवी चैनल के डिबेट पर माफी मांगनी है तो मांगिए,
अन्यथा तो चुप रहिए, मुझे लग रहा है हमारे पूज्य संतों की हत्या करना चाहते थे आप। और देखिए आपके मंच दीपक से एक चौरसिया मंत्री जी, बोला। ये जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, मैं इनकी जवाब के लिए नहीं हूँ। आप सवाल करिए, आपका जवाब दूंगा मैं। ठीक है, मैं इनका कोई जवाब नहीं दूंगा। आप बोलिए जो पूछ रहे हैं, मैं दूंगा जवाब। ये तो मुझे बकवास करते रहेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। बकवास करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी टर्न पर प्लीज विनोद, ये विनोद बंसल जी बकवास करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोलेंगे। अभी कुछ और बोल रहे थे, कुरान में तकिया लिखा है, कुछ और लिखा है, पता कुछ है नहीं। ये सिर्फ भड़काने के लिए बोलते रहेंगे, मैं इनका कोई जवाब नहीं दूंगा। आपका जवाब दूंगा, बोलिए, आप पूछिए सवाल। कलीमुल हाफिज साहब, मेरा बड़ा आप एंकर नहीं है, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। मेरा बड़ा सीधा और दो टूक सवाल था जिसको आप कह रहे हैं। आपने कहा बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, पूरी दुनिया ने देखा बर्दाश्त करने की ताकत किसके पास है, किसके पास नहीं है? क्योंकि सर तन से जुदा का नैरेटिव तो आपके यहां से, आपकी गलियों से, आपके बाकी जगहों से निकलता है। छोटी बात पे या बड़ी बात पे? नहीं, देखिए, सद्भाव संभाव वाली वो सभा हुई, सब ने अपने अपने सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बर्दाश्त करने की ताकत किसमें और किसमें नहीं है? उसके बाद बर्दाश्त तो लोकेश मुनि जी नहीं कर पाए। लोकेश मुनि जी फट गए वहीं पे, वहीं उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मारा, बर्दाश्त कर लेते, अकेले में से जुदा करने की बात की। दोनों का लेवल बहुत ऊपर है। अरे भाई, सर तन से जुदा करने की बात की आदरणीय आचार्य ने, वो तो माफ कर गए, उतरते ही लोगों को माफ कर गए। बात कर लेते तो उन्होंने भी माफ कर दिया। उन्होंने भी बाद में कहा कि भाई जो लोकेश मुनि जी को समझ में आया, उन्होंने जो कहा, जो उनको आजादी है वो कह सकते हैं, उस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। तो मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। मैं कह रहा हूं कि बर्दाश्त करने की सीमा किसके पास है? उनके पास जो सर तन से जुदा की बात करते हैं, या उनके पास जो सर से तन से जुदा के नारों को चुपचाप सुन लेते हैं? नहीं, ये उनके पास नहीं है जो सर तन से जुदा कर देते हैं, जो बाकायदा सर तन से जुदा करने के बाद इनाम रख के फिर हाई कोर्ट को हाईजैक करके फिर वहां पर राष्ट्रीय ध्वज हटाकर फिर एक भगवा ठहरा देते हैं। उनके पास नहीं है बर्दाश्त करने की। ठीक है, जनता इस बात को सुन रही है। साध्वी शिवानी दुर्गा जी जुड़ी हुई है, आ रही है, मैं बात बताएंगे इसमें। हम तो साध्वी जी क्या कहेंगी? मेरा सवाल था बर्दाश्त करने की हद किसमें नहीं है? उनके पास जो इस बात को सह लेते हैं, सर से तन से जुदा के नैरेटिव को, या उन लोगों के पास जो सर से तन से जुदा का नैरेटिव देते हैं? आप बताइए साध्वी जी। हर हर महादेव। मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है कि कलीमुल हाफिज जी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उनकी, मतलब जिस तरह से वो उनका दर्जा दिखाते हैं उस पर सूट नहीं करता। फटा शब्द किसके लिए? एक मुनि के लिए फटा शब्द का, कि उनका वो फट गए, इसके लिए चले गए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? आप किसी भी ऋषि मुनि को, हमारे साधु संतों को, सनातन को कुछ भी बोलेंगे और कोई भी सुनता रहेगा? बहुत देर से आपकी बकवास सुनी है मैंने। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? इतनी बड़ी पदवी पर आप बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप में मादा नहीं है कि आप उत्तर दे सकें जो आपसे दीपक चौरसिया जी मैंने गुस्से के लिए कहा कि गुस्सा आया उनको। मैंने कोई नहीं, मैंने गुस्से की बात कही। गुस्से के लिए मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। और लोकेश मुनि जी बैठे हुए हैं, अगर उन्हें मेरी तरफ से कुछ हुई है। ठीक है, एक मिनट कलीमुल बोलिए प्लीज। शिवानी दुर्गा जी को बोलने दीजिए। आपके वक्त विनोद जी बोल रहे थे, मैंने टोक के उनको रोका था और मैंने उनको मतलब स्क्रीन से ही हटा दिया था। शिवानी दुर्गा जी कंप्लीट करिए अपनी बात। क्या बदतमीजी है? हमारे संत को वहां से जाना पड़ता है, वो इतना सहन करके वहां से निकलते हैं, माफ कर देते हैं, उसके बावजूद भी उनको आत्मीयता अपनी दिखाते हैं, उनको अपना बताते हैं, अजीज बताते हैं, इतना होने के बावजूद। और ये एक व्यक्ति बैठ करके यहां पर ये बोल रहा है कि बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, इसके लिए उठ करके चले गए। तो आप क्या चाहते थे? वहां पर तलवारें चल जाएं? एजेंडा के तहत आप लोगों ने वहां पर वो सभा बुलाई थी। सद्भावना का अर्थ क्या होता है आपकी कुरान में? जरा ढूंढ कर बताइए कि सद्भावना आपकी कुरान के हिसाब से उसका अर्थ क्या है। दूसरा, वहां पर साधु संत अगर जाते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। जिस धर्म से जाते हैं उस धर्म का सम्मान और मर्यादा रखनी चाहिए थी। राम को नहीं मानना, आप नहीं मानते, आप मत मानिए, लेकिन आप सार्वजनिक स्थान पर जहां पर सभी धर्म के साधु संत उपस्थित हैं, उनका अपमान कैसे करने की आपकी जुर्रत हुई? उसके बाद में आप एक हमारे मुनि, हमारे सनातनी संत को डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं और वहां से उनको जाना पड़ता है। उसका भी आप तमाशा बना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।
ठीक है, और मैं रही सीधे बात अतीकुर रहमान साहब के पास पूछा चलता हूं। कि अतीकुर बर्दाश्त- रहमान जी, आपके लिए कहां पर आपके धर्म ग्रंथों में सद्भावना की डेफिनेशन कहां है? प्रोफेसर साहब आता हूं, कलीमुल भाई आपके पास भी आता हूं। जी दीपक जी, कुरान में कम से कम कुछ नहीं तो 22 ऐसी आयतें हैं जहां पर अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है पूरी ह्यूमैनिटी को, ना सिर्फ मुसलमानों को, पूरी ह्यूमैनिटी को, कि अगर आपको आपस में कॉम्पीट करना है तो आप हक पर कॉम्पीट करिए, सच्चाई पर कॉम्पीट करिए, पूरे समाज की बुराई को मिटाने में जो आपस में कॉम्पीट कर सकते हैं करिए, और उनको राइचियस, उनको बीच में नहीं विनोद भाई, डे ऑफ जजमेंट हश्र के मैदान में, एक एडिशन कर रहा हूं, हश्र के मैदान में क्या करना चाहिए भी बता दो। हश्र के मैदान में वो बख्शा जाएगा, ना वो मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, सेबियन एक वर्ड आया है कुरान में, जहां पर तमाम दूसरे धर्म के लोग, उन सबको अल्लाह ताला बख्शेगा जो हक पर हैं। ठीक है अतीकुर भाई, फिर मेरा वही सवाल, मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए, आपने लानत भेज दी लश्कर तैयबा वालों को, तालिबान वालों को, सबको लानत भेज दी। अब बोलिए, सर तन से जुदा जो लोग कहते हैं इस देश के अंदर, उनको भी 100 लानतें हैं। ये तो कह देंगे। ना सिर्फ वो मुसलमानों के दुश्मन है, बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन है। हजार बार लानत जो सर तन से जुदा सेंटेंस इस्तेमाल करे, करनी का जो अंतर है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, या टीवी चैनल पर तो बोल देंगे ये चिकनी चुपड़ी बातों करने में माहिर है ये, लेकिन जब इस्लाम का अटैक होता है, इस्लाम के नाम पर दीपक और पैगंबर के नाम पर जब अटैक होता है, तब इनमें से किसी के मुंह में से कोई आवाज नहीं निकलती। आप मुझे बताइए, जब पूज्य संत के गले पर हमला हो रहा था और जहाँ पर बौद्ध भिंतु जो है वो भंते जी वहां पर जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए गए, तो उसमें मुसलमानों के जो धड़े के कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा लोग थे मंच पर, उनमें से कोई एक आगे क्यों नहीं आया? अतीकुर भाई को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। विनोद जी, आपने अपनी बात कह ली, मैं सबसे आखिरी में आदरणीय लोकेश मुनि जी के पास चलूंगा, लेकिन अतीक साहब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं यही सवाल सर तन से जुदा वाला कलीमुल हाफिज साहब से पूछूंगा। आपने जो सवाल पूछा था बर्दाश्त कौन करे और कितना करे, यहां पर अभी जो आचार्य जी कह रहे थे वो बर्दाश्त का मादा है। जो विनोद बंसल जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये इनका इनटॉलरेंस है। आप ही की बहस में पूरे देश के सामने आज ये एक्सपोज हुए हैं। हम घी का काम नहीं करते, हम उस पर आपकी भाषा, आपके लक्षण, आपका अंदाज मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, शब्दों का चयन करना चाहिए। काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मैं शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूँ। विनोद जी प्लीज बोलने दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर जुनैद हारिस और कलीमुल जी के पास जाऊंगा। शिवानी दुर्गा जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज बोलिए। मुझे विचित्र लग रहा है कि आप मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर जुनैद हारिस बैठे हैं, कलीमुल हाफिज जी बैठे हैं, और इनको डेफिनेशन खुद को नहीं मालूम है। ये कुरान पढ़ के बैठे हैं, इन्होंने बल्कि और भी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा है, इनको ज्ञान है, उसके बावजूद ये ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब हिंदू सहन करता रहे तो इनकी दृष्टि में वो सही है। जैसे कि हमारे माननीय लोकेश मुनि जी हैं, उन्होंने सहन कर लिया, वो सद्भावना की बात कर रहे हैं। मतलब कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, अगर आप बोल रहे हो तो आगे में घी डालने का काम कर रहे हो। वाह वाह, कैसी सोच है। मतलब आश्चर्य होता है। अगर आपके लिए इस तरह से कुछ कह दिया जाता तो आप तो नूपुर शर्मा जी उदाहरण है उसका भी रिसेंट इसमें है। अगर आप लोगों के लिए कुछ कह दिया जाता तो आप तो गले उड़वा देते हो लोगों के, उनको, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों की सभाएं हो जाती हैं, इनको हटा दो, इनको मरवा देंगे, मारने के ऊपर प्राइज रख देते हो, तब आप लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता। अभी हमारे वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जब कुछ कह रहे हैं तो वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे वाह भाई, मतलब हम अपना पॉइंट ना रखें, हम कुछ बोले नहीं, हम सहन करते रहे। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हारिस जी बताइए, बर्दाश्त करने की सीमा किसके पास है? जी देखिए, मैं जो बेसिक सवाल है मैं उसको बता दूं। कुरान इस्लाम की जो टीचिंग्स है उसके अनुसार जहां तक बिलीफ का ताल्लुक है, आस्था का संबंध है और पूजा पद्धति का संबंध है, सबकी अपनी अपनी है। और जो जैसे हम आज़ाद हैं, सामने वाला भी ऐसे ही आज़ाद है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं
उसके अंदर सारे मानव बराबर हैं, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं पूछता हूं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक सवाल मैं पूछता हूं जो विनोद जी ने पूछा, उनका सवाल किसी ने सुना नहीं। काफिर के लिए क्या कहा गया है, बताइए ना। हाँ बता, मैं बता दे रहा हूं, काफिर के लिए मोहब्बत करने को कहा गया है। कुरान हम और वो लेकर बैठ जाएं, और मैं कुरान में कहा जाता है कि तुमको उनको दोस्ती करने से कोई नहीं मना करता है जो तुम्हारी गर्दनों पर छुरी रखकर कत्ल नहीं करते, और जो कत्ल करने के लिए आते हैं उनके साथ लड़ाई करो और लड़ाई करके उनको कत्ल करो। अरे काफिर में नास्तिक, जो भी इस्लाम में विश्वास नहीं रखता है वो काफिर है, उसका मतलब हम लोग सब काफिर हो गए। और जो लड़ने नहीं आता है उससे प्यार करो, जो लड़ने नहीं आता उससे प्यार करो, जो लड़ने आता है मजबूरी है कि अपनी सुरक्षा में उसके साथ नहीं, काफिर को प्यार करो ऐसा लिखा है क्या कहीं? काफिर के बारे में कह रहा हूं, एग्जैक्ट जी, काफिर को प्यार करो, ये प्यार करो लिखा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने प्यार किया। नहीं, कौन सी कुरान की कौन सी आयत में लिखा है काफिर को प्यार करो? अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुरान की वो आयत का नंबर कुरान में लिखा है, हम और आप बैठ जाते हैं पर मैं कहता हूँ जी न्यूज पर बैठे हैं, बताइए कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है कि काफिर से प्यार करो? एकदम जी न्यूज पर मैं बैठा हूँ, बताइए कुरान की कौन सी आयत में लिखा है? प्यार करो, मैं ये शब्द दिखाऊंगा आपको कि अल्लाह, कुरान की कौन सी आयत में लिखा है? कुरान की आयत नंबर बताइए। मैं वही, ये 2-3 इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, दोनों में तीनों में से कोई भी बता दे, पूछ के बता दे, कोई बात नहीं। बताइए कुरान की कौन सी रहमान हाथ उठा रहे हैं, उनके बाद चलते हैं। प्रोफेसर साहब अतीक भाई की बात भी सुन लेते हैं, कलीमुल साहब भी हाथ उठा रहे हैं, तीनों की बात सुन लेते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूं। अच्छा बताइए, अतीक भाई बता रहे हैं, चलिए ठीक है बताएं। जी नहीं, प्रोफेसर हरीश साहब, ये विनोद बंसल जी हमेशा ये सवाल उठाते हैं। दीपक जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस काफिर के ऊपर एक अलग से डिबेट रखी जाए। प्रोफेसर हारिस साहब और मैं पूरे प्रूफ के साथ, आयत नंबर के साथ आपको, देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये छुपाना चाह रहे हैं। हम इस बात को साबित कर देंगे, हमारे हिंदू भाई काफिर की श्रेणी में नहीं आते हैं, हमारे भारत में हिंदू भाई काफिर की श्रेणी में नहीं आते हैं। आई रिपीट दीपक जी, आई रिपीट, और आप भी इस चीज को रिपीट करके इनको बताइए। हम ये साबित कर देंगे कुरान के तहत हमारे हिंदू भाई जिनके पास वेदा हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो काफिर नहीं है। दीपक मूर्ति पूजा को मारो, इसको रिपीट करें, उनका सब हथियार लो, ये सब तो कहती है। कुरान में तो ये लिखा है कि आप जो है दूसरों का सब ले लो, काफिर आप गलत आप बता रहे हैं, सही क्या है वो बताइए। सादगी की गलत है, सादगी की गलत है, हम ये साबित कर देंगे। जी मैं तो अभी आप जी न्यूज पे हैं, बताइए अभी बताइए, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी हो सकता है, हमें भी भ्रम हो। दीपक जी, क्या मैं एक किताब मंगवा सकता हूँ? जी बिल्कुल मंगवाइए, बिल्कुल। देखता हूँ मेरे पास वक्त कितना है, क्योंकि मुझे आचार्य लोकेश मुनि जी के पास भी जाना है। कलीमुल हाफिज साहब, बताइए काफिर के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक तो मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, इसलिए मैं कोई इस्लाम की व्याख्या नहीं कर सकता। तीसरा जवाब भी आ गया। दूसरी बात, और जो हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो करेंगे। दूसरी बात, मैंने कुछ एक लफ्ज इस्तेमाल किया था लोकेश मुनि साहब के लिए, तो वो मैंने गुस्से के लिए किया था। अगर वो मेरी बात से आहत हुए हो तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। ठीक है, बड़ी बात। तीसरी बात, बड़ी बात, सदा कहता है हमारा ये मुल्क खूबसूरत मुल्क है, इसमें जितनी आप इसे मोहब्बत से रखेंगे चीजों को, उतना सद्भाव प्रेम बढ़ेगा। जितनी आप कटुता बढ़ाएंगे हमारे विनोद बंसल जी की तरह, उतना ही सब समाज में जहर फैलेगा। बस मुझे इतना सही कहना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, और मेरे पास मैं अगले आखिरी के 5 मिनट जो है आचार्य लोकेश मुनि जी के लिए रखना चाहता हूं, लेकिन चलते चलते शिवानी दुर्गा जी को मैं पूछता हूं कि कलीमुल हाफिज साहब कह रहे हैं कि इस्लामी स्कॉलर एक्सप्लेन करेंगे, और उन्होंने बड़े साफगोई से कहा, और वो शब्द भी उन्होंने एक तरीके से वापस ही ले लिया जिसके बारे में आपने आपत्ति की थी। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अतीक जी और प्रोफेसर साहब की डिफिनेशन जो उन्होंने दी है उससे आप सहमत है? नहीं, डेफिनेशन उन्होंने दी नहीं है दीपक जी। अभी डेफिनेशन हम जानना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं, जैसे कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि
काफिर का अर्थ जो हम समझते हैं वो नहीं है उसमें, बल्कि ये लिखा है काफिर का अर्थ कि भाई अगर वो नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनको भी गले लगाओ। लेकिन आज तक गले लगाया नहीं गया। जितने भी आप चाहे इंटरनेट उठा के देख लीजिए, रिसर्च पेपर्स देख लीजिए, उसमें नफरत की भाषा बोली गई है। हमारे यहाँ पे सर तन से जुदा का एक गैंग बन जाता है, मुस्लिम ऐसे बहुत सारे गैंग बन जाते हैं। तब आप लोग क्यों उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं करते हो या एक्शंस नहीं लेते हो? हमारा दुख ये है, क्योंकि आप कहते कुछ हो, आप बात करते हो अमन की, चैन की, गंगा जमुनी तहजीब की, लेकिन वो एक्शंस में नजर नहीं आता। सी बात करना बहुत आसान है, लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में लेकर के आना बड़ा मुश्किल काम है। कलीमुल हाफिज साहब ने कहा, एक सेकंड, कलीमुल हाफिज साहब ने कहा कि प्रवक्ता जो है हमारे वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जो है आग में घी डालने का काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ऐसी बात करना, क्योंकि अगर हम लोग बुरे होते, हिंदू बुरा होता या सनातनी बुरे होते, तो आज इस देश में एक भी मुस्लिम नहीं होता, क्योंकि 700 साल पहले ही आप लोग यहाँ पर मुगल्स आए थे, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उससे पहले ये हिंदू राष्ट्र था, यहाँ हिंदू ही रहा करते थे। ये हिंदू ही है जो सद्भावना को समझता है, ये हिंदू है जो सहिष्णु है, सबको गले लगाता है, और उसका उदाहरण है कि आप लोग यहाँ पर हैं। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड, मुझे आचार्य जी के पास जाना है। बहुत मतलब श्रद्धा पूर्वक वो इंतजार कर रहे हैं और सभी के लिए प्रे कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब शायद मेरी बात सुन नहीं पाए। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी 30 सेकंड में आपको देता हूं आपकी बात कहने के लिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मुझे अब आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बहस सुनी, जो नैरेटिव है उसको भी आपने सुना, क्या ये काउंटर नैरेटिव पैदा करने की कोशिश थी? जो बातें हाल ही के दिनों में शायद भागवत जी के द्वारा कही गई या कुछ और अन्य लोगों के द्वारा कही गई, हिंदू राष्ट्र के बारे में कही गई, क्या ये इस तरह की कोई कोशिश थी? ठीक है, एक बार प्रोफेसर जुनैद हारिस जी के पास फिर चलते हैं। प्रोफेसर साहब बताइए, आप जवाब देना चाहते थे शिवानी जी और विनोद बंसल जी की बात का। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो जवाब दीजिए। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग कमेंट लेता हूं, और कंक्लूडिंग कमेंट के लिए कि अब क्या आगे होना चाहिए। अगर लोकेश मुनि जी जुड़े हैं तो उनके पास चलेंगे, नहीं तो सीधे शिवानी दुर्गा जी के पास चलते हैं। शिवानी दुर्गा जी, क्या होना चाहिए? मतलब ये तो एक सर्वधर्म नाम के सभा बुलाई गई, वहां पर संत ही नाराज होकर आ गए, जो बातें कही गई, उसके बाद क्या ये एक काउंटर नैरेटिव देने को कोशिश की थी? हाल ही के दिनों में मोहन जी के जो बयान आए या बाकी लोगों के जो बयान आए, जो राइट विंगर थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, उसका एक काउंटर नैरेटिव जमीयत ने पैदा करने की कोशिश की थी? जी दीपक जी, ऐसा लगता है कि ये पहले से प्लान्ड थी चीजें। जैसे कि मोहन भागवत जी का एक बयान आया, तो अभी आपने जैसे कहा कि बीच में 2-3 बयान उनके आए, और उसको लेकर के इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि वो आग में घी डालने की शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये आग में घी डालने का काम इन्होंने किया एक्चुअली। वहां सद्भावना में जहां इनको बुलाया गया, सभी संतों को बुलाया गया, और उसके बाद में ऐसी कुछ बातें बोली गई ताकि हिंदुओं के बीच में भी ये फूट डाली जा सके, कुछ ऐसी बातों को डाल करके। क्योंकि अभी रामायण के कुछ पन्ने जलाने की भी घटनाएं हुई, उसके ऊपर भी कटाक्ष किए गए। उन्होंने उन सब चीजों को उठाया, उन सब चीजों को एक साथ में उन्होंने बोल दिया, और ये उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद में हमारे संत जो हैं, सनातनी संत, वहां से लोकेश मुनि जी को उठकर जाना पड़ा, उसके बाद में उनको झेलना भी पड़ा। उन्होंने सबको बुलाया भी, फिर भी उनकी बात को सुना नहीं गया, और उनके साथ में और साधु संतों को बीच बचाव करके उनको वहां से हटाना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये हिंदुओं के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं। कितना भी ये सद्भावना का उसको जामा ओढ़ा ले, लेकिन सद्भावना के पीछे जो इनकी भावना होती है, वो सदैव हिंदुओं के प्रति नफरती रही है, और वो रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसके लिए हमें
सनातनियों को मुझे लगता है मंच तैयार करना चाहिए इसके लिए, और तैयार भी रहना चाहिए कि इस तरह के लोग हमारे संत ऋषि मुनियों के साथ में कोई हरकत ना कर सके। हमने पालघर भी देखा है और हमने बहुत से उसके बाद में साधु संतों के साथ में अन्याय होते हुए देखे हैं। हम सभी को जुड़ना होगा और एक मंच पर आना होगा। यदि कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसको उसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट रखते हुए, सम्मान करते हुए ही अपनी बातों को कहे। ऐसा नहीं, आप अगर हमसे नहीं रखते, तारुफ नहीं रखते, मान लीजिए अगर आपको इत्तेफाक नहीं रखते, आपको नहीं पसंद है, आप राम की बात नहीं करना चाहते, आप राम नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप दूसरे की आस्था पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि आप तो उठा करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ही के धर्म के किसी व्यक्ति के लिए, आपके किसी अच्छे व्यक्ति जो संत आपके इसमें होते हैं, उनके लिए अगर कुछ बोल दिया जाए तो आप तलवारें निकाल कर पहुंच जाते हैं, उनको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह का कुछ हरकत ना करें। ठीक है, मैं अंत में यही कहूंगा, अब वक्त मेरे पास इतना ही था। अफसोस आचार्य लोकेश मुनि जी एकाएक उनके साथ हम डिस्कनेक्ट हो गए, वरना उनके भी वचन हम आपको दिखाते हैं कि आगे वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन चलते चलते मैं इस बात को सोचने की बात जरूर कहूँगा, इस बात को सोचिएगा जरूर कि अगर इतने सारे धर्म हिंदुस्तान के अंदर हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, मेरा ये मानना है सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों ने एक दूसरे का सम्मान नहीं किया तो ये टकराव वाली स्थिति पैदा कर सकती है, जैसा हाल ही के दिनों में देखने को मिला। इस पर सोचिएगा जरूर।